आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। राज्य परिषद की ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बैठक में नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय बैठक हुई है। नीतीश कुमार ने कहा हमने त्याग पत्र दिया और आरसीपी सिंह तो 10 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे से जदयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की संयुक्त बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद भी उपस्थित रहे। तो हारे हुए विधायकों को भी बुलाया गया था। प्रदेश महासचिव अनिल कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी की बैठक में राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद के सभी सदस्यों को बुलाया गया है। तो संगठन को सशक्त बनाने पर रणनीति बनी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ति पटना से बने हुए हैं। शक्ति, इस बैठक का सार क्या रहा, कुल मिलाकर क्या कुछ निकल कर आया? बैठक थी जी राहुल जेडीयू राज्य परिषद की बैठक थी, वो आज हुई है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मौजूद रहे थे। बैठक में खास अध्यक्ष आरसीपी सिंह मौजूद रहे थे। बैठक में खास बात ये था, जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनको भी बुलाया गया था और उन्होंने अपनी बात जो है वो राज्य परिषद के सदस्यों के सामने रखी, जिसमें कि कहा गया कि बहुत सारे जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनका सीधा सीधा आरोप जो था वो बीजेपी पर था। उनका साफ कहना था कि बीजेपी जो है हमारे गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और हम जो है जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी ने हमें कोई साथ नहीं दिया है और हम लोग जो है वो अकेले ही अपने दम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जो है वो लोजपा के साथ मिली हुई थी और पता ही नहीं चल रहा था कि गठबंधन में क्या हो रहा है। हमारे जो उम्मीदवार थे वो एकदम थे, उनको पता ही चल रहा था। उनके जो सहयोगी थे हमारे बीजेपी, वो उनके जो कार्यकर्ता थे उनका वोट जो है वो हमारी पार्टी को नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ कि हम हार गए और हमारी जो सीटें हैं वो विधानसभा में कम हो गई। और इस तरह के बहुत सारे आरोप जो है वो हारे हुए प्रत्याशियों ने जो थे वो उन्होंने बैठक में अपनी बातें को रखा नीतीश कुमार के सामने। और ये बीजेपी के नेताओं को लेकर खटा से जो तमाम अरुणाचल प्रदेश का प्रकरण हुआ, फिर बिहार में भी कुछ खास सीटें नहीं जदयू इनकैश कर पाया, तो इन सब चीजों को लेकर जदयू के अंदर कहीं ना कहीं फिर कुंठा है। जी, निश्चित रूप से जो जेडीयू के पार्टी के अंदर जो है वो बहुत ही नाराजगी है। इसको लेकर स्वयं नीतीश कुमार भी कई बार बोल चुके हैं और जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनसे भी हम लोग की बात हुई। उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जो कार्यकर्ता है वो जेडीयू को वोट नहीं ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण क्या खामियाजा जो है हम चुकाना पड़ा और हम हार गए विधानसभा में और हमारी सीटें जो कम आ गई। और इसको लेकर खास से जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनमें काफ़ी नाराजगी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर काफ़ी उन्होंने कहा कि जो गठबंधन में का जो धर्म था वो पालन नहीं हुआ है, किस तरह से बीजेपी जो है वो सही से हम लोग का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, इसके लेकर नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे। और बैठक के अंदर इस तरह की बातें भी हुई और बैठक के बाद में जो तय हुआ इसको लेकर जो पार्टी संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, ताकि अगला जो 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें जो है हमारे जेडीयू की सीटें जो होगी वो पहले से ज़्यादा मिले। इसको लेकर पार्टी अब काम करेगी और अपनी सरकार के नीतीश कुमार ने साफ कहा है अपने जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनसे भी और बाकी सदस्यों से कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और अपने सरकार के जो विकास कार्य है उसको जो है वो आम लोगों तक पहुंचाइए और जिससे कि लोग जो है वो हमारे से जुड़े। ये इस संगठन मजबूती को लेकर नीतीश कुमार ने खासा मेन जो उनका था, ये जो बैठक में ये बातें निकल के आ रही है संगठन को किस तरह से मजबूत। ये तो बात हो गई संगठन की, तो क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इस पूरी बैठक में बातचीत हुई है? कैबिनेट 16 बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, तो इस पे कोई चर्चा हुई है, कोई बड़ी बात सामने निकल कर आई? कैबिनेट विस्तार की बात है, इस पर कल नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि जो बीजेपी के बड़े नेता जो भूपेंद्र यादव सीएम आवास पर गए थे मिलने के लिए, उनसे कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और अगर हम मेरे अंदर होता बस में होता तो हम पहले ही कैबिनेट का विस्तार कर दिए रहते। तो नीतीश कुमार ने इसको लेकर भी साफ नाराजगी जाहिर कर दी कि जो कैबिनेट विस्तार जो है वो बीजेपी के तरफ से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जिसके कारण जो है अभी तक बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। और ये जो है नीतीश कुमार ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। जी राहुल, शुक्रिया शक्ति, तमाम जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे।